अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ कूलम्स लॉ। ये बीएस के स्टूडेंट्स एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिफाइन को पर गौर करेंगे। डिफाइन में उन्होंने बताया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक डायरेक्टली एक इन्वर्सली। ठीक है, जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो प्रोडक्ट करता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं Q1 एंड Q2, इनके दरमियान एक डिस्टेंस R है। ठीक है, इक्वेशन हम इसकी यूँ लिखेंगे कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। ठीक है, इसके हम जो डिस्टेंस ये जो R था इसको स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है, स्क्वायर लगा देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम कंबाइन करेंगे, R स्क्वायर को हम नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। के हमने बताना है ये जो हमारा पॉइंट है ना इन्वर्सली एंड डायरेक्टली, इसकी जगह पे हम K लिखेंगे। क्या होता है K एक इन्वर्सली K क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम को। इसका यूनिट हमारे पास क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। हम इसको यूँ लिखेंगे K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने एप्सिलॉन नॉट को डिफाइन करना है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी हमारे पास वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 और ये उसका आगे से यूनिट है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बताया है कि जो कूलम फोर्स है ये एक म्यूचुअल फोर्स है। इसके हमारे पास है एक F21 है, एक हमारे पास F12 है। ठीक है, ये एग्जर्ट करता है Q1 ऑन Q2 को और F12 जो होता है ये एग्जर्ट करता है Q2 ऑन Q1। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे। ये देखें, ये इधर लिखा हुआ है। इसके बाद है ये हमारी इक्वेशन F21 है, इसको हम यूँ लिखेंगे और F12 है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ मीडियम है। इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या करता है, ये प्रेजेंस ऑफ मीडियम है कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। इसको डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे से उन्होंने बताया हुआ है बिटवीन चार्जेस रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एज कम्पेयर टू द फोर्स फ्री स्पेस। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये एयर है, ये बैकलाइट। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ये माइका है, वैक्यूम, ये इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये आप एक दफ़ा इनको रीड कर सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है स्टूडेंट, इसके बाद ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना एप्सिलॉन, और इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिविटी। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकता है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिविटी। इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन और से। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो इन्होंने इधर एग्जांपल्स के तौर पर बताई हुई है। जिस तरह ये एयर है, इसकी हम 1.0006। गाइज, आगे हमने इसका रिलेटिव परमिविटी एप्सिलॉन और जो है इसको हम यूँ लिखेंगे FE ओवर एप्सिलॉन और जो हमारी पीछे वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसके बाद हमने इसके यूजेस बताने के इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। टेल फर्दर फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, अट्रैक्टिव एंड और रिपल्सिव के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स है, कैलकुलेट करती है वेक्टर सम ऑफ फोर्स व्हेन असेंबली ऑफ चार्जेस इज अंडर